नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। जैसा कि आप सभी को पता है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये नरेंद्र मोदी की जो दूसरा टर्म जो था, उसका ये आखिरी सत्र है। तो ये कह सकते हैं कि इस लोकसभा का ये आखिरी सत्र है, इसके बाद चुनाव होने हैं और चुनाव होने के बाद में फिर नई सरकार जो होगी, तब जाके जो है वो वापस से लोकसभा का सत्र शुरू होगा। अब बड़ी खबर ये आ रही थी, आपको पता ही होगा, पिछले 2-3 दिन से अगर घटनाक्रम को हम देखें तो विपक्ष 370 पे जो पुनर्गठन अधिनियम था जम्मू कश्मीर को लेके और साथ में जम्मू कश्मीर आरक्षण जो बिल था उसके ऊपर बहस हो रही थी, लेकिन विपक्ष जो है वो फिर एक बार रास्ते से भटका और पहुंच गया 370 के ऊपर कि केंद्र सरकार ने जो है वो 370 को गलत हटाया, उनको 370 वापस चाहिए। अब बात आते हैं कल की बड़ी खबर यह थी कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया, उनकी लोकसभा की जो सांसद सदस्यता थी उसको खत्म कर दिया गया। मुद्दा क्या था आप सभी को पता होगा, तो इस वीडियो में हम उसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं महुआ मोइत्रा की क्रेडिबिलिटी और तर्क। आपको पता होगा कल भी जब महुआ मोइत्रा को लोकसभा उनकी सदस्यता भंग कर दी गई, सस्पेंड कर दिया गया, तो विपक्ष ने जो है, और स्पेशली अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी जो थी वो भी उनके जो बहिष्कार का जो मुद्दा था उसमें शामिल थी और लोकसभा के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अब कांग्रेस पार्टी जो है, आप कुछ भी कहें, चाहे इसके विपक्ष की जो है वो मजबूरी कहें गठबंधन की, या हम इसको जो है वो और कुछ भी कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है अपना स्तर लगातार जो है वो नीचे गिरा रही है और इससे मतदाताओं में साफ तौर से जो है वो एक गलत मैसेज जा रहा है। आप देख लीजिएगा, दिल्ली अध्यादेश बिल में भी हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को झुकाने में कामयाब रही। अब 3 लोकसभा चुनावों में जब परिणाम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आए तो अब विपक्षी गठबंधन के साथ कांग्रेस की फिर एक बार मजबूरी जो है वो दिखाई देती है। और इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और बाकी जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है। लेकिन तर्क की अगर हम बात करें तो तर्क जो है वो ये दिया जा रहा था कि महुआ मोइत्रा को जो है वो एक बार उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा को वो मौका मिला था और मौका मिला था, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। और गवा क्यों दिया? क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई गलत व्यक्ति होता है तो वो जो तर्क देता है वो सच्चाई से कहीं ना कहीं दूर जाके जो है वो अपने तर्क, अपना पक्ष रखता है। और जब बात फिर भी अगर उनके कंट्रोल में नहीं आती तो फिर वो जो है वो आनन फानन में ऐसी कोई गलती करते हैं, और यही महुआ मोइत्रा ने किया था। महुआ मोइत्रा ने जब एथिक्स कमेटी के सामने जब वो प्रेजेंट हुई थी, उपस्थित हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि एथिक्स कमेटी ने उनके जो है वो निजी सवाल पूछे। अब आपको हो सकता है आप जो है वो टीएमसी के अगर समर्थक हो या विपक्षी दलों के समर्थक हो, लेकिन आपको यह चीज जरूर समझनी चाहिए कि उसी एथिक्स कमेटी में अपराजिता सारंगी भी जो थी वो भी मौजूद थी, वो भी उस कमेटी की सदस्य थी। अपराजिता सारंगी कौन है आप सर्च करिए, वो एक ओडिशा कैडर की आईपीएस रही हुई है, बेदाग छवि है उनकी। और उन्होंने कल संसद में भी ये चीजें बोली थी कि जब उनसे क्वेश्चन किए गए तो उसका जवाब नहीं देके उन्होंने जो है वो गलत वर्डों का यूज किया, गलत शब्द जो है वो एथिक्स कमेटी के बारे में यूज किए, और फिर उसके बाद में गुस्से में तिल मिला के वो बाहर निकल गई। साथ में थे दानिश अली। दानिश अली की क्रेडिबिलिटी आप इसी से समझ सकते हैं कि उनका वो वीडियो आपको पता होगा जब उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को, एक रैली थी और उसमें जब लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए तो वो जो है वो उद्वेलित हो गए, और उसके बाद में क्या हंगामा हुआ वो आपको पता होगा। और दूसरा जो है वो लोकसभा में लगातार जो है वो टोका टोकी और बीच में जो है वो कुछ गलत शब्दों का यूज करना, वो भी जो है उनका कई बार देखा जाता है। अब आप ये बोलोगे कि नहीं आप तो जो है वो मोदी समर्थक है, लेकिन रमेश बिदुड़ी, मैं रमेश बिदुड़ी के जो शब्द थे उनका मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी जो शब्द दानिश अली को लेके बोले वो भी गलत थे। लेकिन बात यहाँ पे महुआ मोइत्रा का मुद्दा है, तो ये जो है वो विपक्ष की मानसिकता समझ में आती है। अब महुआ मोइत्रा की अगर हम बात करें तो महुआ मोइत्रा के ऊपर सबसे बड़े जो आरोप थे वो आरोप ये थे कि उन्होंने बड़े और महंगे गिफ्ट लेके जो है वो संसद में किसी व्यक्ति विशेष से पूछे गए सवालों को उनके पोर्टल पे डाला गया, और वही सवाल जो है वो महुआ मोइत्रा ने पूछे, और उसमें
एम्बेसी के द्वारा, दुबई में भारतीय एम्बेसी के द्वारा एक नोटरी अटेस्टेड जो है वो दर्शन हीरानंदानी, जो कि एक कारोबारी है, उन्होंने जो है उनका कबूलनामा भी उन्होंने डाला। उन्होंने जो है वो पर्सनली न्यूज़ चैनल पे आके बोला भी कि हाँ, मैंने जो है वो इनकी आईडी पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो अडानी को लेकर डाले थे। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ताकि जब प्रश्न काल में कोई क्वेश्चन अगर सरकार से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका जो है वो तथ्यों के साथ और सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ जो है वो सरकार को अपने पटल के ऊपर उन चीज़ों के बारे में उसकी जवाबदेही बनती है, और संबंधित विभाग या मंत्रालय जो है उसकी जवाबदेही या जवाबदारी जो जिसकी होती है वो जवाब जरूर देता है। तो ये जो थी वो सबसे बड़ी। इसके अलावा अनंत देहादराई मामला उजागर हुआ था, अनंत देहादराई, क्योंकि अनंत देहादराई महुआ मोइत्रा का एक्स बॉयफ्रेंड था, और उनको लेके किसी बात को लेके जब ये रिलेशनशिप में थे तभी जो है ये सारा घटनाक्रम होता था। दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट लिए जाते थे, और जब उनका ब्रेकअप हो गया, झगड़ा हो गया और अलग हो गए, तो अनंत देहादराई ने ये मुद्दा उठाया था। और आपको पता होगा उनका हेनरी एक कुत्ता था, रोटविलर, जिसका भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पे भी आरोप प्रत्यारोप आपने देखे होंगे। और रिपोर्ट ये थी कि उन्होंने थाने में भी जो है वो रिपोर्ट कराई थी उनके कुत्ते के मालिकाना हक को लेके। लेकिन मामला ज्यादा उछल गया जब अनंत देहादराई ने ये मुद्दा जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को दी, और दूसरी जो है वो निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस मैटर को जो है वो लोकसभा में जो है वो कमेटी को दिया, और उसके बाद एथिक्स कमेटी बैठी, और एथिक्स कमेटी में क्या हुआ था वो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद में अब जो चीजें सामने आई कि एक ही दिन में जब लोकसभा की जब कार्रवाई चल रही थी, उस दिन एक ही दिन में उनकी जो लोग आईडी है उसमें यहां से दिल्ली से, एक बार बेंगलोर से, और एक साथ दुबई से भी जो है वो लॉगिन हुआ था। तो ये जो है ये क्रेडिबिलिटी दिखाता है महुआ मोइत्रा की, ये होती है सांसद सदस्यों की। क्योंकि जब भी कोई सांसद बनता है तो वो शपथ लेता है कि वो इसको जो भी उनकी लॉगिन और आईडी पासवर्ड जो उनको दिए जाते हैं उनको वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, गोपनीयता बनाए रखेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो चाहे कैसे भी हो। लेकिन उन्होंने इसका उल्लंघन किया, और उल्लंघन किया तो जब उनको ये सजा मिली तो उसके बाद में विपक्ष का हंगामा, ये एक बड़ी जो है वो मजेदार, आपको पता होगा कि कोई भी बात होती है विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर जाता है, और ये अभी नहीं है। लेकिन इसी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि 2006-7 में 10 माननीय सदस्यों को तो जो है उनकी लोकसभा सदस्यता भंग कर दी गई थी। तब भी उनको जो है वो जवाब देने का संसद में मौका नहीं दिया गया था, अपना पक्ष रखने का, क्योंकि अब पक्ष रखने का जो मौका है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एथिक्स कमेटी के सामने ही रखा जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा होगा। महुआ मोइत्रा मीडिया के सामने कितना ड्रामा करती थी, वो कहती थी कि नहीं, ये जो है वो दर्शन हीरानंदानी का जो है वो हलफनामा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे ऊपर जो है वो बाकी चीजें मेंशन नहीं है, सिग्नेचर किए हुए हैं। और फिर उसके बाद में जो है पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन मना करने के बाद में जब दर्शन हीरानंदानी खुद जब सामने आए तो फिर उन्होंने कबूल कर लिया, और अनंत देहादराई को उन्होंने जला हुआ आशिक भी कहा था। तो ये तमाम तरह की बातें जो है वो साबित करती है कि कहीं ना कहीं जो है वो महुआ मोइत्रा इन चीजों में इन्वॉल्व थी। लेकिन विपक्ष का साथ देना, ये मान के चलिए कि विपक्ष जो है, और स्पेशली जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खोती जा रही है। उनका विश्वास जो है वो लोगों से इसी मुद्दे को लेके जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो लगातार, कल ही आपने देखा होगा उनके ही एक जो सांसद है, माननीय सांसद, उनके घर से जो है वो करोड़ों रुपए के केस बरामद हुआ है, लेकिन उस पे जो है उनके बारे में मुंह से जो है वो कुछ भी निकलते हुए बन नहीं रहा। तो ये जो था अब तक की कार्रवाई। लेकिन आगे अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये मामला जो है वो लोकसभा सदस्यता निष्कासन के बाद में ये शांत हो जाएगा, तो ऐसा जो है अब नहीं लगता कि ये मामला जो है अब शांत हो जाएगा। अब ये मामला जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा इसकी जो वजह है वो है कि एक जो रिपोर्ट जो थी, एक एप्लीकेशन की जो कॉपी थी वो सीबीआई को दी गई थी, और केस फॉर क्वेरी इस मुद्दे पे अब जो है सीबीआई और ईडी, हो सकता है ईडी भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो सीबीआई जो है वो महुआ मोइत्रा से पूछताछ करेगी। अब आरोप साबित करना ये वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है उनके खिलाफ जो है वो सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि एक ही दिन में आईडी का अलग अलग जगह से लॉगिन होना, दर्शन हीरानंदानी का कबूल करना, और खुद आपको पता होगा महुआ मोइत्रा ने भी एक बार मीडिया के सामने कबूल किया था कि हाँ, उनका जो है उनका भतीजा जो है वो भी जो है वो बाहर से इसमें लॉगिन करता है। तो ये तमाम तरह की उन्होंने जो चीजें हैं वो कबूल कर भी ली है। तो ऐसी स्थिति में अब बात ये आती है क्या महुआ मोइत्रा को कोई सजा भी मिलेगी? अगर सीबीआई इसमें जो है
कार्रवाई करती है, जांच आगे बढ़ती है, और अगर इसमें जो है वो सबूत इकट्ठे होकर अगर सीबीआई अगर चाहेगी तो इसमें हो सकता है कि महुआ मोइत्रा को जो है वो सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाए, क्योंकि मुद्दा जो है वो देश की गरिमा का है, सांसदों की गरिमा का है, संसद की गरिमा का है, और साथ में जो है वो संसद के कानूनों का उल्लंघन भी है, क्योंकि कोई भी सांसद जो होता है वो सांसद नहीं, लेकिन वो जो है वो लाखों लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उनको संसद में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कोई संसद सदस्य अगर ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो। लेकिन अब जो है, अब सीबीआई की जो जांच है वो कितने दिनों में आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तक का जो घटनाक्रम था, अब इसके बाद में जो है वो महुआ मोइत्रा आपको जो है वो सवाल पूछते हुए नहीं दिखाई देगी। ना उनका जो है वो ड्रामा, अब वो जाएगी अपने जो सड़कों पे जो उन्होंने करना है, मीडिया के सामने आंसू दिखाने हैं, गालियां देनी है, जो भी करना है, वो अपना जो है वो काम जारी रखेगी। लेकिन लोकसभा में आने की अब जो है उनकी उम्मीदें बहुत कम लग रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।